Hey guys, I hope you all are doing good. And this is the fifth part for Factories Act 1948. ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं एंड आई होप कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी फैक्ट्रीज एक्ट की. तो लेट अस प्रोसीड विद टुडेज टॉपिक. So, the topic for today is safety measures, which is obligation of employer. हम ऑलरेडी इसके 3 ऑब्लिगेशंस देख चुके हैं एंड दिस इज द फोर्थ ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक सेफ्टी मेजर्स. अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मेंशन कर रही हूँ. प्लीज गो एंड वॉच. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज टॉपिक. ओके, तो हम बात करेंगे सेक्शन 21 टू सेक्शन 41 फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, जो कि बताता है सारे सेफ्टी मेजर्स जो एक एम्प्लॉयर को फॉलो करने होंगे हर एक फैक्ट्री के अंदर. एंड ये सारे सेफ्टी मेजर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा फैक्ट्रीज एक्ट एम ही इस पे करता है वेलफेयर एंड सेफ्टी, राइट? सो फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड ऑलवेज बी कूल. ओके, सो द फर्स्ट वन इज फेंसिंग ऑफ मशीनरी. सारी डेंजरस मशीनरी का सिक्योरली फेंसिंग करवाना बहुत ज़रूरी है एंड ये सेफ्टी के लिए होता है. फेंसिंग इन द सेंस कि एक बाउंड्री बना दी जाती है एंड द बाउंड्री सो हार्ड कि मतलब वो एक पूरी तरह से मशीन को कवर करके रहता है. एग्जाम्पल के लिए मूविंग पार्ट्स ऑफ अ प्राइम मूवर. प्राइम मूवर क्या होता है? तो प्राइम मूवर फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन कर रखा है. मैंने अपनी सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किए वेरियस डेफिनेशंस अंडर द एक्ट. वहाँ आप जाके इस डेफिनेशन को देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 22 विच इज वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन. जो भी मशीनरी है अगर वो चल रही है, उस पे काम चालू है, तो उसके पास काम करना या उस मशीन पे काम करना ये कौन करेगा? तो जो स्पेसिफिकली इसके लिए ट्रेन्ड वर्कर्स हैं. ओके, स्पेशली मेल्स होने चाहिए, इन्हीं को अलाउड होता है. और उनकी क्लॉथिंग भी वैसी होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड हो, जिससे उनको सेफ रहे, सेफ्टी रहे. ओके, Alright, the next one is section 23 which says about employment of young persons on dangerous machine. कोई भी यंग पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो डेंजरस मशीन पर काम करे, लेकिन अगर उसको उस मशीन का स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि क्या डेंजर्स होंगे, उसको प्रिकॉशंस समझा दिए जाते हैं कि वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से, और उसको एक सफिशिएंट, एक ज़रूरत वाली एक ट्रेनिंग मिल जाती है जिसकी थ्रू कि उसको पता है कि कैसे काम किया जाएगा. इस सब के बाद अगर वो किसी ऐसे पर्सन के सुपरविजन के अंदर काम कर रहा है जिसको नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो वो यंग पर्सन काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं. सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, जो कि सेक्शन 24 में बताया गया है. इसका मतलब है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं उसमें जो भी मशीनरी है जिन पे काम किया जाता है, तो हर वर्क रूम में ऐसा होना चाहिए कि एक पावर बटन होगा जिसको आप स्टॉप के लिए कर सकते हो, जो इमरजेंसी में यूज़ किया जाएगा कि रनिंग मशीनरी को आप बंद कर दो तुरंत. कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको पावर बंद करना है, तो ये पावर बटन उसके लिए होता है. नेक्स्ट इज सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, जो कि सेक्शन 25 में बताया. ओके, इसका मतलब है कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो अपने आप काम करेगी एक बार स्टार्ट करने के बाद, तो उसके जो मूविंग पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के लिए ऐसा है कि 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताया है कि कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर जो है उससे उसका डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, के अंदर वो नहीं होनी चाहिए एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए. नेक्स्ट इज सिक्स्थ, casing of new machinery which is section 26 and it says सारी मशीनरी जो इंस्टॉल की हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली संक इनकेस्ड होने चाहिए, इफेक्टिवली गार्डेड होने चाहिए. अगर कोई मशीनरी है उसके स्क्रू, बोल्ट वगैरह
कुछ ढीला है या फिर कोई पार्ट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं या जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये सारे पार्ट्स जो भी उस मशीनरी का प्रॉपर कैसिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्ट्स लूज़ कर रहे हैं या पार्ट्स प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं है, व्हील्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सारा कुछ प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट इज 7th वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, जो कि बताया सेक्शन 27 में। वुमेन एंड चिल्ड्रन को अलाउड ही नहीं है कि वो कॉटन ओपनर्स के पास काम करें एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट इज सेक्शन 28 एंड 29, जो कि बात करता है हॉइस्ट, लिफ्ट्स, चेन्स एक्सेट्रा। जो भी हॉइस्ट या लिफ्ट है इस तरह से कंस्ट्रक्ट होने चाहिए फैक्ट्री में कि वो सेफ हो। डिटेल्ड रूल बता रखे इन सब को लेके, तो वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके ही आपको सिक्योर तरीके से इसको करना है। सारे प्रोविजंस बता रखे हैं इसी हिसाब से कि लिफ्टिंग मशीन्स कैसे, मतलब यहाँ से वहाँ मशीन को लिफ्ट करना है किस तरह से करेंगे, चेन्स रोप्स का कैसे यूज़ होगा, तो ये सारी जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है एक्ट में उस हिसाब से ही होना चाहिए और प्रॉपरली करना है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज रिवॉल्विंग मशीनरी, सेक्शन 30। अगर ग्राइंडिंग कैरी ऑन की जा रही है और वो मैक्सिमम सेफ वर्किंग स्पीड पे, किस पे, जो सेफ वर्किंग स्पीड है उसके मैक्सिमम पॉइंट पे हो रहा है ये काम रिवॉल्विंग मशीनरी के अंदर, तो इसके लिए आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो सेफ स्पीड है उसको वो एक्सीड नहीं करे किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट इज प्रेशर प्लांट, विच इज द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31, जो बताता है कि अगर कोई ऑपरेशन कैरी ऑन किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है जो कि इस प्रेशर पे किया जा रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड कर रहा है, उससे ज़्यादा है, तो आपको स्टेप्स लेनी पड़ेगी ये इंश्योर करने की जो सेफ वर्किंग प्रेशर है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। Next is 11th, which is under section 32, floors, stairs and means of access। जितने भी फ्लोर्स हैं, जितने भी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, जो पैसेजेस है जहाँ से इनका निकलना होता है वर्कर्स का, हर जगह साउंड कंस्ट्रक्शन यानी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए और प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ टूट रहा है या कुछ नाजुक है या गिरने जैसा है और ऐसे में काम चल रहा है। हैंड रेलिंग्स प्रोवाइड करनी है जहाँ भी नेसेसरी है और सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस जो भी जगह पर ये लोग काम करने के लिए या निकलने के लिए जाते हैं हर जगह सेफ होनी चाहिए उन लोगों के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 33, पीट, साम्स, ओपनिंग्स एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा। जो भी ओपनिंग इन फ्लोर, साम्स, पीट्स है ये सारे सिक्योरली कवर और फेंस्ड होने चाहिए, इनको प्रॉपरली आपको कवर करके रखना है या फेंसिंग रखनी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 34, विच इज एक्सेसिव वेट्स। किसी भी वर्कर को ऐसा काम नहीं करवाया जाए कि उससे इतना वेट, इतना लोड उठवाया जा रहा है कि उसको इंजरी हो सकती है, ये नहीं किया जा सकता। दिस इज अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। Next is section 35, which is protection of eyes। जितने भी वर्कर्स हैं उनको गॉगल्स प्रोवाइड करो सुटेबल या फिर इफेक्टिव स्क्रीन रखो ताकि उनकी आँखों को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे फैक्ट्री में काम होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं जिनसे आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, एक्सेसिव लाइट से बचाने के लिए भी हो सकता है या कोई फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए भी। नेक्स्ट इज सेक्शन 36, विच इज़ प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम। किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं होगा कि वो किसी चैम्बर या टैंक में जाए जहाँ पर डेंजरस फ्यूम्स रहती हैं जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी को नुकसान पहुँच सकता है। ये कहीं भी आपको हो सकती है अनलेस, मतलब अगर वहाँ पे ऐसा कुछ आउट गोइंग का ऑप्शन है देन इट कैन बी पॉसिबल और उसमें भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। ये जो जगह है इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उस पर्सन के एंटर होने से पहले आप वो जगह वेंटिलेट करो, प्रॉपर एयर की तरह उसको कूल, प्रॉपर एयर यूज़ करके उसको कूल करो। और ऐसी जगह पर 24 वोल्ट से ज़्यादा का कोई लाइट यूज़ नहीं किया जाएगा। ओनली एक लैम्प या लाइट ऑफ फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर
पीपल एंटरिंग सच स्पेसेस, जो लोग जाते हैं ऐसी जगह पर उनको ब्रीथिंग अपर्चर्स, रिव्यूइंग अपर्चर्स, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वो सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद ही वो ऐसी जगह पर एंटर कर सकते हैं। जस्ट फॉर सेफ्टी, और ये नहीं मिस होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 37, एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल गैस एक्सेट्रा, जहाँ पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रही है जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेबल गैस, डस्ट, फ्यूम प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मशीन जो कंसर्न है, जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, उसको आप पूरा कवर करो। कोई इग्निशन, सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं होना चाहिए, कहीं से ये निकलना नहीं चाहिए गैसेस, प्रॉपरली उसका प्रिवेंशन होना चाहिए, सारे प्रिकॉशंस लेके चलना है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है ऐसे केसेस में। और अगर वर्क किया जा रहा है ग्रेटर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 17, प्रिकॉशंस इन नेक्स्ट इज सेक्शन 38, प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। इस केस में क्या है कि अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो क्या होना चाहिए, फायर एस्केप प्रोवाइड करने कहाँ से लोगों को निकलना होगा, और ये जो एस्केप्स होंगे, एग्जिट्स होंगे, ये रेड मार्क होने चाहिए, रेड कलर से प्रॉपरली लिखा होना चाहिए इन जगहों के बारे में कि आप यहाँ से एस्केप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। जो भी विंडोज डोर्स बनाए जाएंगे इन सब के दरवाजे बाहर खुलने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। ओके, तो सारे अरेंजमेंट्स रखने और वार्निंग भी देनी रहती है इन केस ऑफ फायर। नेक्स्ट इज सेक्शन 40A, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। अगर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जो है फैक्ट्री की या उसका कोई पार्ट है जिसको मेंटेनेंस या रिपेयर की ज़रूरत है, अगर नहीं किया गया तो वो हेल्थ और वेलफेयर को अफेक्ट करेगा वर्कर्स की, तो ऐसे केस में वो ऑक्यूपायर या मैनेजर को राइटिंग में स्पेसिफाई करके बोल सकते हैं कि इसके लिए मेजर्स लें, इसको सुधारें, और पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट भी बता सकते हैं, उसके अंदर आपको ये काम करना और मेंटेन करना पड़ेगा बिल्डिंग को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 40B के बारे में, जो बात करता है सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी किसको, ऑक्यूपायर को, किस चीज़ के लिए, सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए। फैक्ट्री में नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स भी बताए जा सकते हैं। कौन सी फैक्ट्रीज जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड है, या फिर नेक्स्ट है ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है या कोई ऑपरेशंस ऐसे कैरी ऑन हो रहे हैं जिसकी वजह से बॉडीली इंजरी या पॉइजनिंग की रिस्क इन्वॉल्व है, या फिर डिसीज हो सकता है या कोई अनदर हेल्थ हजार्ड कॉज कर सकता है जो उन वर्कर्स को या उन पर्सन को जो एम्प्लॉयड है फैक्ट्री के अंदर। ऐसे केसेस में क्या होगा कि सेफ्टी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, किसको, ऑक्यूपायर को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन 41 की तरफ, जो कि बात करता है रूल्स के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स प्रोवाइड कर सकती है, किस पर्पज से, तो बात कर रहे हैं सेफ्टी के बारे में, तो उसी के रूल्स प्रोवाइड करेगी। तो सेफ्टी डिवाइसेस कौन से यूज करने हैं और किन की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग वो रूल्स बता सकती है। ओके, सो So thank you so much for watching this video, and please do like my video. Also, don't forget to leave a comment in the comment section about how you find the video, and also जो भी topics आप चाहते हैं to be in my next video. And please do subscribe my channel, keep watching, and also don't forget to share because sharing is caring. Bye bye.